Hello everyone, students. Today lecture is based on two types of defect. First, impurity defect, and the second defect is non-stoichiometric defect. In impurity defect हमें जो डिस्कस करना है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के अंदर आप एक क्रिस्टल के अंदर उससे अलग इम्प्योरिटी ऐड करते हो। जैसे NaCl है, उसके अंदर अब सोडियम की वजह से या क्लोरीन की वजह से कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा, बट एक बाहर से कोई इम्प्योरिटी आप ऐड करते हो, जैसे SrCl2, कैडमियम क्लोराइड CdCl2, इनकी वजह से डिफेक्ट आएगा। सो स्टूडेंट्स, आप देखिए, सपोज दिस इज द क्रिस्टल Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अब इस केस के अंदर होता क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अब जो SrCl2 है उसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज होता है। उसने एक Na की ये वैकेंसी और एक ये वैकेंसी खाली करके उसने एक साइट को ऑक्यूपाई कर लिया, तो इसके अंदर एक खाली साइट प्रेजेंट हो गई या नहीं हो गई। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के अंदर हम लिख सकते हैं Sr2 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव, ये बना कॉम्बिनेशन SrCl2। Na पॉजिटिव 2 ions are replaced by Sr2 पॉजिटिव आयन। भाई इसके दो पॉजिटिव कब होंगे, जब ये दो आयन्स मिलेंगे और ये एक सिंगल आयन इन दो को क्या कर देता है, रिप्लेस। सो दिस डिफेक्ट को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अभी डिफेक्ट आता कब है, दिस डिफेक्ट arises due to the impurity present outside the crystal। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो मेनली डिस्कस करेंगे, ये एक लेक्चर का छोटा सा पार्ट आप बोल सकते हो अलग था। अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी ये किसके पार्ट है, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के पार्ट है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये आपके पास कितने टाइप के हैं, पहला मेटल एक्सेस और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी। द इजीएस्ट वे टू लर्न, इसके अंदर मेटल की जो कंसंट्रेशन आप बोल सकते हो या आयंस की, जो पॉजिटिव आयंस की है वो ज़्यादा रहेगी और इसके अंदर कम रहेगी। अब ये कौन से कंपाउंड शो करेंगे और ये कौन से कंपाउंड शो करेंगे, इस लेक्चर में हमें देखना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मेटल एक्सेस की बात करेंगे और इसके अंदर भी दो टाइप हैं, एक अनायनिक वैकेंसी और दूसरी कटाइंस की वजह से। देखिए स्टूडेंट्स,
मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब ये होता क्या है, आपके पास कई एल्कली हैलाइड्स होते हैं, जैसे कि एल्कली हैलाइड्स मीन्स जो एल्कलाइन मेटल से बने हुए हैं, और हैलाइड्स हैलोजन। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं उनके, NaCl, KCl। अब इनके अंदर होता क्या है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, 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 Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ये होता है पहला अनायनिक वैकेंसीज की वजह से। उससे क्या मतलब है कि एक अनायनिक वैकेंसी लैटिस को छोड़ के चली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी है, तो इस सोडियम ने बहुत सारे इस मेटल में इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, हर एक पॉजिटिव आयन। और ऐसा नहीं है कि एक मेटल के अंदर भाई 5 ही सोडियम के आयन हैं, अनकाउंटेबल सोडियम के आयन होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एक NaCl का क्रिस्टल जो नमक का छोटा सा दाना होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा अनकाउंटेबल Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर इससे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा और चार्ज कैरियर का भी काम करेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द क्रिस्टल। भाई ये इससे मूव भी करेंगे। अब होता क्या है, ये जैसे ही आयनिक वैकेंसी बाहर गई, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां पर ट्रैप हुआ है, अनायनिक वैकेंसीज के अंदर, और इसको हम बोलते हैं F सेंटर। और इसका जो वर्ड है जहां से ये F सेंटर ड्राइव हुआ है, इस वर्ड से ये ड्राइव हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है, अब हेयर F सेंटर और फार्बंजन सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ क्रिस्टल। अब एक बात बताओ भाई, इसके पास से एक अनायनिक वैकेंसी चली गई, और वैकेंसी चली गई, और वैकेंसी चली गई, तो यहां पर जो मेटल का एक्सेस हुआ है, सोडियम पॉजिटिव एक्सेस है। भाई आपके पास एक क्लास में गर्ल्स बैठे हैं और बॉयज बैठे हैं। सपोज करो बॉयज उस क्लास से इक्वल अमाउंट में है, पहले लगातार बाहर जाते रहे, तो आपके पास गर्ल्स का एक्सेस हो गया या नहीं हो गया उस रूम में। और वो हुआ किसकी वजह है, ड्यू टू द बॉयज डेफिशिएंसी डिफेक्ट। भाई बॉयज बाहर चले गए तो मैंने उनको अनायनिक वैकेंसी मान लिया, भाई बाहर चले गए। गर्ल्स जो कि Na पॉजिटिव हैं, अब उनका एक्सेस हो गया या नहीं हो गया रूम में, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। किसकी वजह से है, ड्यू टू द अनायनिक वैकेंसीज। इससे इजी लैंग्वेज में आप लोगों को मैं नहीं बता सकता हूं। स्टूडेंट्स, आपके घर पे आप सपोज करो जॉइंट फैमिली आपकी, 4 बॉयज और 4 गर्ल्स है, 4 भाई और 4 बहनें हैं। अगर एक लड़का बाहर चला गया, दूसरा लड़का बाहर चला गया, अब घर में एक्सेस हो किसका हो गया, गर्ल्स का हो गया। 2 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं। पर स्टूडेंट्स, हुआ किन की वजह से है, ये 2 बच्चे जो बाहर गए, तो हुआ किन की वजह से है, ये अनायनिक वैकेंसीज की वजह से। और एक्सेस किसका हो गया, मेटल का। अनायनिक वैकेंसीज are created and the excess of metal is present in this
डिफेक्ट। अब मैंने कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल लिखवा दिया, भाई ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके कुछ क्रिस्टल हैं जो कि कलर के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl क्रिस्टल, येलो इन कलर। उसके बाद जो आपका सेकंड है LiCl, पिंक इन कलर। ये भी F सेंटर की वजह से ही होता है। अब आपके पास एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ये जो डिफेक्ट शो करते हैं, वो मैंने पहले लिख रखे हैं। NaCl और KCl, alkali halide which show डिफेक्ट। प्यारे बच्चों, बताने की तो बात एक ही थी कि मैं इसमें अगर मैं लेक्चर छोटा करके बताना चाहूँ कि भाई यहाँ से अनायनिक वैकेंसी बाहर चली गई और पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो गई, इसकी वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज और एक्सेस हो गया, ये तो बता सकता था, बट थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप देखो। अब जो आपका इसी के अंदर सेकंड पार्ट है कटायनिक वैकेंसीज, उसके लिए मैं कोई कॉलम नहीं लूँगा, बट आपको कुछ उसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। ZNO मैंने फ्रैंकल डिफेक्ट में बताया था आपको, मेटल एक्सेस ड्यू टू कटायनिक वैकेंसी नहीं, इसमें ड्यू टू कटायंस करो आप। अब देखो भाई होता क्या है। पहली इंपॉर्टेंट बात, this defect is shown by the crystal which show Frankel defect. Second, ZNO, इसके अंदर होता क्या है, Zn2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव। प्यारे बच्चों एक बात सुनना आप मेरी, जैसे ही मैं इसको ब्रेक करता हूं आपके हिसाब से आना क्या चाहिए था, Zn2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, बट इसके अंदर होता क्या है, जब मैं इसको हीट करता हूं ये 1/2 आ जाता है, यहाँ पर O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। एक्चुअली में होता ये है, यू आर इन नोट इन क्लास, आई एम ओनली शोइंग वीडियो लेक्चर टू यू, बट अगर आप प्रेजेंट होते तो मैं आपसे क्वेश्चन जरूर पुटअप करता। ये जब हम ZNO को हीट करते हैं तो ये होता है Zn2 पॉजिटिव प्लस 1/2 O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने ये क्यों बोला, मेटल एक्सेस ड्यू टू कटायंस। अब जो हमारी बातें हैं कि हम डेली लाइफ से इसको रिलेट करेंगे। कटायंस की वजह से जैसे ही यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए भाई, इन इलेक्ट्रॉन्स को इंटरस्टिशियल साइट पे जगह मिल जाती है और Zn2 पॉजिटिव भाई हीट करते ये बन गया, ये उन इलेक्ट्रॉन्स की जगह ले लेता है। और जिंक एक मेटल है और कटायंस के एक्सेस होने की वजह से जो डिफेक्ट होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द कटायंस। होता क्या है, नाउ देयर इज एक्सेस ऑफ जिंक इन द क्रिस्टल। कब, when we heat, so electrons goes to interstitial site and Zn2 positive ion occupy their site.
भाई उनकी साइट वो ऑक्यूपाई कर लेता है। कैटायनिक में यही था। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए। अब यहां पर मेटल्स ने इनकी साइट को ऑक्यूपाई नहीं किया, कोई इलेक्ट्रॉन ने किया, जिसको हम क्या बोलते हैं साइट को, एफ सेंटर। ये तो अपने आप ज्यादा होगा भाई, ये कम हो गए ऑटोमेटिकली, तो ये ज्यादा होंगे। सपोज करो मेरे पास 4 ग्रीन मार्कर हैं, 4 रेड मार्कर हैं, एक ग्रीन कम, दूसरा ग्रीन कम, तीसरा ग्रीन कम, तो ऑटोमेटिकली इनकी डेफिशिएंसी हो गई और उनका एक्सेस हो गया। बट उसमें ऐसा नहीं है। अब ये जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बचा है बहुत इजी है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, सबसे पहले ये डिफेक्ट किसके अंदर आता है, मेटल की डेफिशिएंसी होगी जहां पर। अब मेटल की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है, आप सुनो मेरी बात। एनसीईआरटी में एक लाइन गिवन है, देयर आर मेनी सॉलिड्स विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन। भाई बहुत सारे सॉलिड्स हैं जिनको हम स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, एंड कंटेन लेस अमाउंट ऑफ मेटल कंपेयर टू द स्टोइकियोमेट्रिक पोर्शन। पोर्शन होना चाहिए था 5 और 3 का, बट हम उनको प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं 5 और 3 रेशियो में, तो मेटल की इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। होता किन सॉलिड्स के अंदर है ये, दिस डिफेक्ट arises in those solids which contain metals, those have variable valency। ये जो मैंने वर्ड बताया ना आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर का। वाई ट्रांजिशन जो मेटल होते हैं आपके पास, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, वो इस डिफेक्ट को शो करते हैं क्योंकि इनके पास वेरिएबल वैलेंसी होती है। हमें अगर Fe2 पॉजिटिव की जरूरत है, अगर हमने वहां पर Fe3 पॉजिटिव ले लिया, या Fe3 पॉजिटिव की नीड है, हमें वहां पर Fe2 पॉजिटिव मिल गया, तो वहां आपके पास एक कटायन की डेफिशिएंसी हो गई या नहीं हो गई, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, उसकी वजह से वो डिफेक्ट आता है, उसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब ये भी देखिए आप, सपोज करो आपके पास Fe2 है, ये इसकी वैल्यूज बुक्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो 0.93 से 0.96 तक होती है। यहां पर मैंने 0.95 और ऑक्सीजन को मैंने खाली छोड़ दिया। अब इसकी वैल्यूज कहां तक होती है, Fe 0.93 टू Fe 0.96। अब ये जो वेरिएबल चेंज है ना इसमें, अगर ये आ गया तो देयर इज अ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, रीजन फॉर मेटल डेफिशिएंसी। कहो सर आपने डेफिनेशन लिखा है, पहले बच्चों डेफिनेशन आपको बुक में भी मिल जाएगी, ये वो पॉइंट्स है जो आपको बुक में ढूंढने पड़ेंगे, मिले तो उसमें भी, बट इसकी डेफिनेशन क्या होगी, in our inorganic chemistry there are some solids which cannot be prepared in their stoichiometric proportion। भाई उनका stoichiometric proportion ओरिजिनल कुछ और होता है, बट हम उनको प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, और जब हम प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो ये मेटल की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट आता है। सो स्टूडेंट्स, आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू स्टूडेंट्स।